रात के 10 बज चुके थे। इस वक्त गांव में पूरा अंधेरा हो चुका था और सब लोग अपने घर में सो रहे थे। बाहर का वातावरण को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहां कितनी शांति हो, लेकिन उस शांति को भंग करने के लिए कहीं कुछ ऐसा हो रहा था जो आने वाले समय के लिए काफी खतरनाक था। जंगल के अंदर एक स्त्री अपने दबे कदमों से आगे बढ़ते जा रही थी। उस दिन अमावस्या की रात थी, जिस कारण पूरा अंधेरा ही था। पूरा आसमान भी अंधेरे से घिरा हुआ था और जंगल में ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन वो स्त्री फिर भी अपने कदम बढ़ाए जा रही थी। वो स्त्री जल्दी जल्दी चलते हुए खुद से बोली, मैंने बाबा के कहे अनुसार सारी तैयारी कर रखी है, बस मुझे जल्दी उनके पास पहुंचकर विधि शुरू करनी होगी। तभी वो आसमान की ओर देखते हुए बोली, कहीं देरी ना हो जाए, वरना मेरी मौत निश्चित है आज। इतना कहकर वो और तेज चलने की कोशिश करती है। उस स्त्री ने अपने कोमल बदन पर लाल रंग की साड़ी लपेट रखी थी। उसके चलने के अंदाज से लग रहा था जैसे वो किसी भयानक मकसद को अंजाम देनी जा रही हो। वो धीरे धीरे पहाड़ी इलाके में प्रवेश कर जाती है और इधर उधर देखते मोड़ पर आकर रुककर सोचने हुए खुद से मन में बोली, नहीं नहीं, ये वाला रास्ता है जहां से बाबा ने पहाड़ी पर आने के लिए कहा था। कुछ देर में वो वहां पर पहुंच जाती है। उसने सामने का नजारा देखकर काफी दंग रह जाती है। उसके फेस एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी ऐसी चीज ना देखी हो। वो काफी शॉक थी। तभी एक आदमी की भयानक आवाज आती है, इधर आ उषा, और यहां पर पलथी मारकर बैठ जा। ये सुन वो स्त्री, जिसका नाम उषा है, वो बाबा की आवाज सुनकर तुरंत बाबा के सामने वाले आसन पर बैठ जाती है। बाबा का चेहरा अंधेरे में होने के कारण इस वक्त ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उषा उस आसन पर बैठते ही अपने आसपास नजर घुमाते हुए हर चीज देखने की कोशिश करती है, क्योंकि वहां पर ज्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन उस हवन कुंड की लो की रोशनी से जो उजाला हो रहा था, केवल उसी से वो देख पा रही थी। वो हवन कुंड के आसपास का सामान देखते हुए मन में बड़बड़ाते हुए बोली, लगता है बाबा ने सारी तैयारी कर रखी है। ये नीचे में 5 खोपड़ी जो काली शक्ति का प्रतीक है, और उसके बगल में रखा हुआ एक धारदार खंजर जो किसी का भी काम खत्म कर दे। और ये पास में क्या रखा हुआ है? उषा को खंजर के पास रखा हुआ सामान कुछ ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन वो अपनी एकटकी नजरों से उसी को देखने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वो लाख कोशिशों के बाद उस चीज को देख ना पा रही हो। तभी उस अघोरी बाबा की नजर उषा पर पड़ती है। वो उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, ये तू क्या कर रही है? तुझे इस वक्त अपना मन स्थिर रखना है, तभी कुछ हो पाएगा। इतना सुनकर वो तुरंत अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने लग जाती है। अघोरी बाबा वो अपने क्रिया में लग जाते हैं। कुछ पलों में उस अघोरी की आवाज आती है, आंखें खोल उषा, अब वक्त आ गया है इसका बेसब्री से इंतजार था। तभी उषा खुशी के साथ अपनी आंखें खोलती है। वो अघोरी की ओर देखते हुए बोली, क्या सच में बाबा, जो मैं पाना चाहती हूं वो सच में मुझे मिलेगा? ये सुन अघोरी उषा की ओर देखते हुए बोला, हां जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुझे। अघोरी ने इतना कहा ही था कि तभी उषा तुरंत उत्सुक होते हुए बोली, लेकिन उसके लिए तुझे क्या बाबा? तभी अघोरी आगे बोला, तुझे शक्ति के बदले खुद को उस शैतान को सौंपना होगा। ये सुन उषा काफी घबरा गई थी और कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। लेकिन तभी उषा अपनी खामोशी तोड़ते हुए बोली, ठीक है बाबा, मैं तैयार हूं। मैं पूरे गांव वालों को बर्बाद कर दूंगी, और अब इतना करने के बाद मैं अपने कदम पीछे नहीं हटा सकती।
आप आगे बताए क्या करना होगा। यह सुन अघोरी भयानक हंसते हुए बोला, हाँ 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 हाँ, ठीक है फिर। इतना कहकर वो हाथ से खंजर उठाकर उषा के हाथ में थमा देता है और आगे बोला, ये ले, और जब तक मैं मंत्र पढ़ता हूं तब तक तू इसमें अपना रक्त हवन की कुंड में गिरा। ये सुन उषा अघोरी को देखकर हां में गर्दन हिलाते हुए बोली, ठीक है बाबा, आप शुरू करिए। ये सुन वो अघोरी अपना मंत्र पढ़ना शुरू करता है। तभी उषा अपने हाथ के खंजर को अपने उल्टे हाथ के हथेली पर रखते हुए जोर से खींच देती है, जिसके कारण उसके हाथ से रक्त निकलना शुरू हो जाता है। रक्त निकलते ही उषा अपना हाथ कुंड के आगे कर देती है ताकि उसका खून हवन कुंड के अंदर गिरे। उषा का हाथ कटते ही उसको असहनीय पीड़ा होने लग जाती है, लेकिन वह अपनी शक्ति पाने के लिए खुद को काबू करने लगती है। उषा अपनी दर्द को काबू करते हुए खुद से बोली, इन छोटी मोटी खरोचों से मुझे कुछ नहीं होने वाला। तभी अघोरी मंत्र पढ़ता रहता है। वैसे ही उषा के खून से उस आग की लो के ऊपर उठने लग जाती है और अघोरी का चेहरा दिखने लग जाता है। उषा की नजर अघोरी के चेहरे पर थी। उषा अपनी एकटकी नजरों से अघोरी को घूरे जा रही थी। अघोरी की बड़ी बड़ी जटा उसके अगल बगल लहरा रही थी। उसने अपने सर पर त्रिपुंड लगाया हुआ था और उसके पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई थी और आग की लो में उसका मुंह एकदम भयानक लग रहा था। उषा अघोरी को देख ही रही थी कि तभी अघोरी उषा को देखते हुए बोला, अब अगला कदम शुरू करते हैं। अब तुम नीचे जो भी रखे काले थैले में जो रखा है उससे तैयार हो जाओ। उषा श्रृंगार का सामान देखते हुए बोली, आखिर ये किस लिए है? उसका मन करता है कि वह अभी अघोरी से पूछे कि इस श्रृंगार से क्या होगा, लेकिन उसको तभी एक बात याद आती है कि अघोरी ने कहा था कि कोई सवाल जवाब मत करना। इसलिए यह सोचकर वह चुप हो जाती है और जल्दी जल्दी श्रृंगार करने लगती है। कुछ देर में उसका श्रृंगार पूरा हो जाता है। वह पूरी तरीके से सज गई थी। उसके बाल में गजरे, आंख में काजल, होठों पर लाली, पैर में पायल और सर पर एक बड़ा सा मंगटीका और उसके हाथ में 5 इंच चौड़ी लाल चूड़ी थी। तभी उषा अघोरी को टोकते हुए बोली, बाबा, मैं तैयार हो चुकी हूं, अब बताएं आगे क्या करना है। यह सुनकर अघोरी अपनी आंखें खोल लेता है। अघोरी उषा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। उषा पूरी सजी हुई थी। वह बोला, चलो अब आखिरी कदम उठाने का वक्त आ चुका है, अब हमें चलना चाहिए यहां से। यह सुन उषा मन में सोचते हुए बोली, अब आखिर कहां जाना है? क्या अब भी कुछ बाकी है? इतना सोचकर वह चुप हो गई थी। तभी वह अघोरी उठता है और अपने हाथ में एक मशाल लेता, उसमें यज्ञ कुंड की अग्नि से लेकर वहां से मशाल में आग लेकर आगे बढ़ने लगता है। अघोरी चलना शुरू कर देता है और उसके पीछे पीछे उषा भी चलती रहती है। उषा के दिमाग में बार बार एक सवाल चल रहा था, आखिर अब कौन सा कदम हो सकता है? क्या ये मुझे शमशान लेकर जा रहे हैं या कहीं और? ये सारे सवाल उषा के अंदर बार बार चल रहे थे। कुछ देर चलने के बाद अघोरी एक हवेली के सामने ले आता है जो काफी पुरानी लग रही थी। उषा उसके सामने खड़ी होकर पूछती है, बाबा, आखिर ये हवेली कैसी है? अब इसके अंदर भी हमें कोई काम है क्या, या इसके अंदर कोई विधि करनी है? ये सुन अघोरी हंसते हुए बोला, हाँ 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 हाँ, करनी है ना, मुझे नहीं, तुझे वो भी अकेले। ये सुन उषा थोड़ा सहम सी जाती है, लेकिन अपना डर मुंह पर आने नहीं देती है। तभी अघोरी हंसते हुए बोला, अब इसके अंदर तुझे जाना होगा ताकि शैतान तुझे काली शक्ति प्रदान कर सके। उषा उस हवेली को गौर से देखते रहती है। हवेली का नजारा इतना भयानक था कि किसी का भी दिल दहल जाए। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो यह हवेली देखकर किसी के प्राण निकल जाए, इतना उसका खौफ था।
लेकिन उषा को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि धीरे धीरे उसका मन अब काली शक्ति को पाने के लिए इतना उत्सुक हो गया था कि वह कुछ भी कर सकती थी। वह शैतान से भी लड़ सकती थी और शैतान से मिल भी सकती थी या खुद शैतान बन सकती थी। अघोरी उषा को टोकते हुए बोला, अब मेरा काम खत्म हो गया है, अब मैं चला यहां से। यह सुनकर उसने बिना कोई सवाल जवाब किए अंदर प्रवेश कर जाती है। जैसे ही उस हवेली में प्रवेश करती है, उसमें वह देखती है कि हवेली में पूरी तरीके से अंधेरा था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। जैसे ही अंधेरे में वो एक दो कदम अपने बढ़ाने लग जाती है, वैसे ही धीरे धीरे उसके सामने रोशनी होने लग जाते हैं। जैसे ही रोशनी देखती है, अचानक से एक झटके में डर जाती है, लेकिन वह अपने डर पर कंट्रोल कर लेती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई लालटेन जला रहा हो। उषा डरते हुए खुद से बोली, कहीं काली शक्तियों के सम्राट आ तो नहीं गए। वो धीरे धीरे अपने कदम डर के कारण आगे बढ़ाए जा रही थी। वो अपने मन में सोचते हुए बोली, ऐसा लगता है जैसे इसमें कई हजारों सालों में इंसान न रहा हो। इसका सुनसान होना ही लगता है, जैसे इसमें कोई बहुत सी भयंकर कोई और सी आत्मा हो। तभी वह इतना बोलते हुए हवेली के आंगन के बीच में बैठकर जोर से चिल्लाते हुए एक मंत्र पढ़ने लग जाती है। मंत्र के पढ़ते ही उसको एहसास होता है जैसे कोई उसके सामने आ गया हो। वो उसके अगल बगल उसको गोल गोल घूम रहा हो, लेकिन वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वह अपना मंत्र पढ़ने में लगी रहती है। जैसे ही मंत्र पूरा होता है, वैसे अपनी आंखें खोल देती है। उसके सामने एक विशालकाय आदमी खड़ा हुआ था, जो पूरे वह अंधेरे में था। उषा उसको देखकर घबरा जाती है और घबराते हुए बोली, क्या यही है काली शक्तियों के सम्राट? अंधेरे में खड़े होने के कारण वो उषा को बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। उसके बनावट से लग रहा था कि वह इंसान जैसा है। ऐसा लग रहा था कि उसके पीठ पर कभी गहरा अंधेरा था। यह देखकर उसके सामने अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, हे काली शक्तियों के सम्राट, मैं आपसे यहां काली शक्ति मांगने आई हूं। कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शक करें। यह सुन वो सामने खड़ा दानव कुछ नहीं बोलता, बस उषा की ओर आने लगता है। जैसे जैसे वो आगे आने लगता है, वैसे वैसे उसके साथ साथ अंधेरा भी आने लगता है। वो उषा के कुछ कदमों की दूर पर खड़ा रहता है। तभी वो अपना हाथ जैसे ही आगे करता है, उषा तुरंत खड़ी हो जाती है। उषा के खड़े होते ही उसकी साड़ी खुलना शुरू हो जाती है। उषा ये देखकर हैरान हो जाती है। उषा हैरान होते हुए खुद से बोली, ये अचानक क्या हो रहा है? मेरी साड़ी खुल रही, इसका मतलब जो मैं सोच रही हूं वो तो नहीं हो सकता ना। इतना सोचा ही था कि वो अंधेरा दानव उषा के बदन से लिपट जाता है, और जैसे ही वो उसके बदन से लिपटता है, उसकी उषा का चांद के जैसा गोरा चेहरा अंधेरे में गायब होने लगता है। ये सब उषा देखकर पूरी तरह से घबरा चुकी थी। कुछ देर के बाद उस हवेली के अंदर उषा जमीन में बेहोश होकर पड़ी थी। वो बेहोश पड़ी हुई थी। तभी अचानक धीरे धीरे होश आने लगता है। कुछ ही पल से उषा उठकर बैठ जाती है। उषा खुद को देखते हुए बोली, मैं तो बच गई। इसका मतलब क्या? मुझे काली शक्तियों मिल गई है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए लाइक बटन दबाएं, देव वेद स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियो भी जरूर देखें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।